वेलकम टू ऑनलाइन क्लास डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोग पढ़े कंप्यूटर लैंग्वेज। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ए जनरेशन रिफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ये जनरेशन रिफ़र करता है या फिर ऐसे कह सकते हैं जनरेशन कहा जाता है इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में जो इम्प्रूवमेंट हुआ उसी को हम जनरेशन कहेंगे। दिस टर्म इज आल्सो यूज्ड इन डिफरेंट एडवांसमेंट ऑफ न्यू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये जो टर्म यूज होता है उसके लिए भी होता है, इसके लिए डिफरेंट एडवांसमेंट, जो अलग अलग एडवांसमेंट हुआ न्यू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, उसके लिए। इन टर्म ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ओवर टाइम, ये जो टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ उस टर्म में भी हम यूज करते हैं क्या, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हैज बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन। ये कंप्यूटर्स मेन रूप से 5 जनरेशन में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1955 तक। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेर वेरी लार्ज इन साइज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो बहुत ही बड़ा साइज में था। एंड वेर वेरी एक्सपेंसिव, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा। टू ऑपरेट करने में ये ज़्यादा खर्च होता था। दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब में यूज होता था एज देयर मेन कंपोनेंट्स एंड पंच्ड टेप इनपुट और आउटपुट। इसमें मेन कंपोनेंट जो था, कंपोनेंट और पंच्ड जो था, टेप होता था, टेप साइज का, टेप की तरह होता था इनपुट और आउटपुट। दे जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट, और इसको ऑपरेट करने में बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होता था। एंड आर बेस्ड ऑन मशीन लैंग्वेज, और फुल्ली ये मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड था। एग्जाम्पल के तौर पे एनिक, एडवेक, यूनिवैक, यूनिवैक फर्स्ट और मार्क फर्स्ट ETC। ये सब मेरा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। इसके बाद आते हैं सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर स्मॉल इन साइज। ये फर्स्ट जनरेशन से कुछ छोटा साइज का बना, फास्टर भी हुआ, मोर इफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव। और फर्स्ट जनरेशन से ये ज़्यादा इफिशिएंट मतलब होता है कि ज़्यादा तेज़ी से काम करने वाला, और एक्सपेंसिव भी लेस हुआ। इसको यूज करने में, ऑपरेट करने में कम खर्च होने लगा। एंड कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपेयर में। दे यूज्ड ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब के बदले में इसमें ट्रांजिस्टर यूज किया गया। एंड कंज्यूम्ड लेस हीट एंड लेस इलेक्ट्रिसिटी, जो कि कम हीट को कंज्यूम करता था और कम इलेक्ट्रिसिटी को भी। दे वेर बेस्ड ऑन असेंबली लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज के बेस पे बनाया गया। IBM 700, ENIAC
1401, CDC 160, ये सब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइप्स है। इसके बाद आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वेर मोर एडवांस्ड, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस किया गया एंड यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड मतलब होता है मिला जुला, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया इसमें। दीज कंप्यूटर्स वेर चीपर, और ये कंप्यूटर सस्ता हुआ एंड स्मॉलर, छोटा भी हुआ साइज में, एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कंपेयर में। दे यूज्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउड मशीन्स टू रन मेनी प्रोग्राम्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका, ये अलाउ करता है मशीन को रन करने के लिए मेनी प्रोग्राम्स के लिए साइमल्टेनियसली, एक साथ। द लैंग्वेजेज यूज्ड इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज किया गया वेर बेसिक, कोबल, etc। एग्जाम्पल इसका है PDP-11, IBM 370, ये सब ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, बहुत ही ज़्यादा इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज किया गया एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर्स और चिप्स। ये जो लार्ज स्केल पे इंटीग्रेटेड सर्किट को इस्तेमाल किया गया उसको बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर्स या चिप्स। दे वेर स्मॉलर इन साइज, ये और भी छोटा किया गया और चीपर हुआ, सस्ता हुआ, फास्टर हुआ एंड वेरी इजी टू हैंडल, और इसे हैंडल करना भी आसान हुआ। द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट में भी कमी आई एंड द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स पावर एट ए स्मॉल प्लेसेस अलाउड डेवलपमेंट ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स, और ये इसमें क्षमता हुआ कंप्यूटर में पावर, जो उतना पावर पहले था उससे इसमें ज़्यादा हुआ एंड स्मॉल प्लेसेस, कम जगह में भी ये एडजस्ट हो जाता है, डेवलपमेंट किया गया और पोर्टेबल हुआ, एक जगह से दूसरी जगह इसको हम ले जा सकते हैं। द लैंग्वेजेज यूज्ड इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज हुआ वो हुआ C++, SQL, etc। इसका जो टाइप्स है क्रे, CRAY2, IBM 090 या 600 सीरीज, ये आप देख सकते हैं फिगर में फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो प्रेजेंट और बियॉन्ड अभी चल रहा है, इसके आगे भी कुछ दिन चलेगा। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो कॉल्ड रोबोट, ये सब जो बनता है ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। दे आर एबल टू सिमुलेट ह्यूमन बिहेवियर, ये ठीक वैसा ही समानता दिखाता है। जिस सिमुलेट का मतलब होता है समानता दिखाना, ह्यूमन बिहेवियर, जैसा कि ह्यूमन बिहेव करता है ठीक वैसा ही। दे यूज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज किया जाता है, विच इज आल्सो कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहलाता है। दे हैव लार्ज स्टोर कैपेसिटी, इसमें बहुत ज़्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी होता है। हाई स्पीड एंड आर एबल टू थिंक, हाई स्पीड होता है और सोचने की भी शक्ति होती है। एंड टेक डिसीजंस
लाइक ह्यूमन बीइंग, और डिसीजन भी ले सकता है जैसे कि ह्यूमन लेता है। द एम ऑफ these computers is to develop devices that respond to नेचुरल लैंग्वेज इनपुट। ये जो कंप्यूटर को डेवलप किया गया, ऐसे डिवाइस को डेवलप किया गया, ये इसका जो डिवाइस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, नेचुरल जो लैंग्वेज होता है उस वो आउटपुट लेता है, एंड आर कैपेबल, और उसमें क्षमता होती है ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सीखने की और खुद ऑर्गेनाइज करने का। दे आर यूज्ड इन एरियाज सच एज डिजाइनिंग, रोबोटिक etc। ये यूज होता है जैसे कि डिजाइनिंग करने में, रोबोटिक etc। दे आर बेस्ड ऑन हाई लेवल लैंग्वेज, और ये बेस्ड होता है हाई लेवल लैंग्वेज पे। इसके बाद हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि हम लोग पढ़ ही लिए हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में ये हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, इंटरप्रीटर, कंपाइलर, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच।